सड़कें नहीं बनवाई, 14 साल में नहीं बनवाई। इस शास्त्री नगर की सड़कों की यह हालत हो तो क्या ऐसे व्यक्ति को विधायक बने रहने का हक है? इतना बड़ा कार्यालय बना के चौक पे बैठे हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा करके, पर आपको ये क्षेत्र के छोटे छोटे मकानों की, इन छोटी छोटी गलियों की फिक्र नहीं है कि काम तो निगम पार्षद जी, मुख्यमंत्री जी से करा के लेके जाते हैं और बोर्ड लगाने के लिए विधायक जी आ जाते हैं। दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, उन्होंने मेरी बात रखी, मेरा मान रखा, मेरे क्षेत्र की जनता को के दर्द को समझा, तो मैं तो धन्यवाद ही करूँगा कि उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बन के घूम रहे हैं, पर काम वो व्यक्ति कर रहा है जो छोटा सा निगम पार्षद बन के गली गली घूम रहा है। मैंने 1 मिनट नहीं लगाया, 5 करोड़ से ज्यादा की फाइलें एक बार में साइन करके दी। इस पूरी आसपास की 5-6 विधानसभाओं का ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम हट पाएगा और ये दिल्ली और बेहतर हो पाएगा। आज क्षेत्र के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री आई हैं और यहाँ पर जो आपका जो प्रयास है पिछले कई महीनों से, वो आज कहीं ना कहीं प्रफुल्लित होते नजर आए हैं। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मैं तो सिर्फ आज इतना ही कहूँगा, धन्यवाद दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, उन्होंने मेरी बात रखी, मेरा मान रखा, मेरे क्षेत्र की जनता को के दर्द को समझा, तो मैं तो धन्यवाद ही करूँगा कि उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। और आज वो जो देकर गई हैं क्षेत्र की जनता के लिए, तो मैं तो उनका ऋणी हूँ। जो विकास कार्य हैं इनको कब तक गति मिल जाएगी और कब तक? आपको 4 महीने के अंदर अंदर आपको लगभग जो है 25 सड़कों, लगभग 4-5 महीने में की जो है सड़कें जो है पूर्ण रूप से सारी बन जाए। प्रेम भरे निमंत्रण पे मैं यहाँ पहुँची हूँ भाई मनोज जिंदल जी, जो इस क्षेत्र के बड़े जुझारू निगम पार्षद हैं, हमेशा जनता के हित में काम करते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, धरने प्रदर्शन पे भी बैठ जाते हैं। 14 साल से विधायक रहे हो और वो इस पूरी विधानसभा क्षेत्र की सड़कें नहीं बनवाई, 14 साल में नहीं बनवाई। आज सुबह भी विवेकानंदपुरी से मेरे पास RWA के लोग आए थे, उन्होंने कहा मैडम वर्षों बीत गए, हमारी कॉलोनी की सड़कें नहीं बनी। अगर जो सरकार, जो जनप्रतिनिधि को 14 साल का समय दे दिया हो, उसके बावजूद भी आपकी इस शास्त्री नगर की सड़कों की यह हालत हो तो क्या ऐसे व्यक्ति को विधायक बने रहने का हक है? करोड़ों रुपए का फंड लिया गया, पर लगाया कहां? कभी ये प्रश्न पूछिए विधायक जी से, जब वो आपके बीच में आए, कि वो फंड लगा कहां, गया कहां? और यदि नहीं लिया आपने फंड तो लिया क्यों नहीं? क्या इस क्षेत्र के लाखों लोगों का की जिम्मेवारी आपके ऊपर नहीं थी? जब इन टूटी सड़कों पे बुजुर्ग लोग गिरते थे, चोट खाते थे, तो क्या वो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? जब यहाँ चलती सड़क पे रिक्शा पलटती थी, इतनी बुरी हालत में, सड़क में गड्ढा के गड्ढे में सड़क, ये समझ नहीं आता था, तो कहां थे आप? इतना बड़ा कार्यालय बना के चौक पे बैठे हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा करके, पर आपको ये क्षेत्र के छोटे छोटे मकानों की, इन छोटी छोटी गलियों की फिक्र नहीं है। इस क्षेत्र में आपने क्या काम किए? कभी पूछिए उनसे कि विधायक का तमगा लेकर के आप इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बन के घूम रहे हैं, पर काम वो व्यक्ति कर रहा है जो छोटा सा निगम पार्षद बन के गली गली घूम रहा है। आपके बीच में आके आपकी समस्याएं सुनता है, जरूरतें पूछता है, और फिर 1 साल पहले बनी हुई भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार
इस सरकार की मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है और ये कहता है कि दीदी मेरे एरिया की सड़कें इतनी खराब है कि प्लीज़ आप मेरे एरिया में फंड लगाइए। मैंने कहा कि तुम्हारे विधायक जो फंड दिया हमने 5 करोड़ रुपए का, उसका कभी हिसाब किताब नहीं दिया और तुम कह रहे हो तुम्हारे यहाँ सड़कें बननी चाहिए। एक एक सड़क की फोटो लेके आया। यहाँ बैठे हुए हैं मार्केट एसोसिएशन के प्रधान, सभी सीनियर लोग, उनको साथ में लाए। उन्होंने गुहार लगाई कि हमारे क्षेत्र की सड़कें सालों में बनी नहीं है, पानी की लाइन नहीं डली, इतना बुरा हाल है, पानी, सीवर, सड़क, ये सारी सुविधाओं से ये विधानसभा वंचित है। हमारे यहाँ काम कराइए। मैंने 1 मिनट नहीं लगाया, 5 करोड़ से ज्यादा की फाइलें एक बार में साइन करके दी कि आप जाइए और अपना काम कराइए। पर दिक्कत तब होती है कि काम तो निगम पार्षद जी मुख्यमंत्री जी से करा के लेके जाते हैं और बोर्ड लगाने के लिए विधायक जी आ जाते हैं। फिर वो आके खड़े होंगे, फिर कहेंगे कि भाई ये फंड मैं लाया हूँ, झूठ सच बोलेंगे। पर अच्छा है जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है कि आज आप सबके प्रयासों से आपने जो कहा ये सीधा सीधा काम मुख्यमंत्री कोष से कराया जा रहा है और आपको समर्पित किया जा रहा है। आपके लिए, आपकी सुविधाओं के लिए। कोई भी विधायक को मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर जहां जहां दिल्ली की जनता दुखी होगी वहां पे मुख्यमंत्री कोष द्वारा काम कराने मैं खुद पहुंचूं। इतनी सारी विधानसभा है जहां 14-14 साल से ये लोग अपना कब्जा करके बैठे हैं, जनता को बेवकूफ बना बना के, किराड़ी बुराड़ी ये सदर। अब देख लीजिए किसी भी विधानसभा में आपको जाके लगेगा कि ये दिल्ली में रहने वाले लोगों की हालत है, इतनी शर्मनाक स्थिति है। और जा करके देखिए वहाँ जहाँ बीजेपी के विधायक हैं वहाँ के एरिया की शक्ल कैसे निकल के आई है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, इस बार जो आपने साहस दिखाया, इस बार जो आपने भारतीय जनता पार्टी को पूरा मौका दिया, ये वही कारण है कि आज एक एक विधानसभा में 200-200 करोड़ रुपए का फंड लग के काम हो रहा है। आपको तो जानकारी भी नहीं होगी, पर आपके सामने जो मेन सड़क है यहाँ पे इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से लेके आजाद मार्केट तक इस पूरे रोड के ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, जो CSR में मैंने GMR कंपनी से करवाया है। सेंट्रल वर्ग में पौधे लगाए जा रहे हैं, उसको साफ सुंदर किया जा रहा है, पेंटिंग हो रही है। ये सारे के सारे काम CSR के फंड से ऐसी अलग अलग कंपनियों को मैं लेके आई। किसी को कोई रोड सौंपी, किसी को कोई रोड सौंपी, क्योंकि सरकार और समाज दोनों मिलके जब काम करेंगे तभी इस दिल्ली का भला होगा। कि जब तक ये आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही, उन्होंने 1 रुपया भी गौशालाओं को दिया नहीं। करोड़ों रुपए का फंड, यानी गाय माता का जो चारा का फंड दिल्ली सरकार देती थी, उन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल में 1 रुपया दिया नहीं, किसी भी गौशाला को नहीं दिया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने बुला करके सारी गौशालाओं को उनका पैसा भी सौंपा और उसके अलावा जो उनकी लीज रिन्यू नहीं हो रही थी उसको भी रिन्यू किया। एक और खुशखबरी बताती हूँ, ये जो इंदरलोक मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से लेके UER2 तक एक एलिवेटेड रोड बन रही है 5000 करोड़ की लागत से। वो एलिवेटेड रोड, ये जो नहर सब गंदी सी दिखाई देती है ना, ये पूरी नहर पे छठ घाट बना रही है। 40 करोड़ की लागत से वो छठ घाट अलग से बन रहा है। आप जाके देखिए, पूरी नहर की सफाई हो चुकी है, बनने के लिए तैयारी है। वो नहर बनेगी नीचे, ऊपर एलिवेटेड रोड बनेगी, जिससे इस पूरी आसपास की 5-6 विधानसभाओं का ट्रैफिक
पूरी तरीके से जाम हट पाएगा और ये दिल्ली और बेहतर हो पाएगा। ये पूरा आज़ाद मार्केट का चौक, ये अंडरपास जिस बुरी स्थिति में है, इसको भी रेनोवेट करने का पूरा टेंडर बना लिया गया है, इसको भी शानदार बना के आपको सौंपा जाएगा। ये जखीरा वाली रोड जो आनंद पर्वत से जखीरा जाती है, इस रोड को भी नया बनाया जाएगा और कोशिश कर रहे हैं एक रिंग रोड पे, आउटर रिंग रोड पे, इनर रिंग रोड पे, रिंग रोड के ऊपर एक रिंग रोड बनाने का भी लॉन्ग टर्म में प्लान है। मैं आप सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मैंने तो मनोज भाई को कहा था, भाई कर लो, मेरी क्या ज़रूरत है, काम पूरा करो और जनता को दो, जब पूरा हो जाएगा तो फिर आ जाऊंगी। पर मनोज भाई ने कहा कि नहीं, आपको आना है तो भाई मैं आ गई, आपकी बहन हूँ, आप बुलाएंगे तो जरूर आऊँगी। और कोई भी हमारे लायक काम जब भी आपको ध्यान आए, आप बताइएगा। दिल्ली के हर काम को करना हमारी जिम्मेवारी है, हर एक व्यक्ति को सुख और सुविधा मिले, इसका हम ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदर बाजार विधानसभा के अंतर्गत आने वाले शास्त्री नगर वार्ड के अंदर आई और यहाँ पर उन्होंने जो विकास कार्य के लिए घोषणा की थी, वो लगभग 5 करोड़ रुपए की जो योजनाएं थी, जिससे कि इस क्षेत्र की जो गलियां थी, उनके सड़कों का निर्माण था, सीवेज कार्य का जो रुका हुआ काम था, उसके लिए वो फंड लगाया जा रहा है। तो ये जो आज पूरा कार्यक्रम रहा, वो कहीं ना कहीं क्षेत्र के विकास के लिए एक मुहर लगाता है और आने वाले समय के अंदर ये विकास कार्य हमें पूरे होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।